हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे SCCGD एग्ज़ाम 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका SCCGD एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आज हम हिंदी का पेपर देखेंगे। हिंदी का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि SCCGD एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। तो पहला का सही आंसर बी हो जाएगा, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। दूसरा क्वेश्चन है, चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ है। चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ है मीठी मीठी बातों से वश में करना। तो दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा, मीठी मीठी बातों से वश में करना चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ है। तो दूसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, मीठी मीठी बातों से वश में करना। तो आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है एक साथ दो काम होना। तो तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक साथ दो काम होना। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है एक साथ दो काम होना। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्यों को चुनिए। तो प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक में 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्यों को चुनना है। तो चलिए हम चुनते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, वह सब लोग भले हैं। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो इसका शुद्ध शब्द, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। चौथा का शुद्ध वाक्य सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम को अनुत्तीर्ण होने का आशंका है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। तो पांचवा का सही वाक्य ए हो जाएगा। तो पांचवा का सही आंसर ए हो जाएगा, राम को अनुत्तीर्ण होने का आशंका है। तो पांचवा का राइट आंसर ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी ने आज वहाँ जाना है। आज वहाँ नेताजी ने जाना है। वहाँ आज नेताजी ने जाना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का शुद्ध वाक्य ए हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। तो छठा का राइट आंसर ए हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 7 और 8 दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो प्रश्न संख्या 7 और 8 में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द को चुनना है। तो चलिए हम शुद्ध शब्द को चुनते हैं। तो 7वां का पहला ऑप्शन है दर्शनाभिलाषी। दूसरा है दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। तो इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? दर्शनाभिलाषी में कौन शुद्ध शब्द से लिखा हुआ है? दर्शनाभिलाषी। तो 7वां का सही आंसर बी हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी। 7वां का राइट आंसर बी हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी बी में शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला ऑप्शन है आयोजित, दूसरा भी ऑप्शन आयोजित, सी ऑप्शन आयोजित, डी ऑप्शन आयोजित। तो इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो 8वां का राइट आंसर सी हो जाएगा,
सी का शुद्ध शब्द है आयोजित। 8वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर 11 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो प्रश्न संख्या 9 से लेकर 11 तक में प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है और 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से उचित विकल्प को चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प को हमको चुनाव करना है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 11 तक में। तो चलिए हम उचित विकल्प को चुनाव करते हैं। तो नावा क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है विदुर, विधवा, विधुर, विधाता। तो नावा का राइट आंसर सी हो जाएगा विधुर। विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। तो इसका सही आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा विधुर। क्वेश्चन नंबर 10 है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरु, नास्तिक्स। तो 10वां का सही आंसर बी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो 10वां का राइट आंसर बी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है। की गई आह्वानों को जानने, समझने और मानने वाला क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ कहलाता है जो आह्वानों को जानने, समझने और मानने वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 12 और 13 दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो हमें सही विकल्प का चुनाव करना है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प को चुनाव करना है। तो चलिए हम चुनाव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा खाली स्थान है के क्षण आते जाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है। सीमा पर खाली स्थान तैनात है। तो सीमा पर क्या तैनात है? ऑप्शन है सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा सेना। सीमा पर सेना तैनात है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 14 और 15 दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। तो वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि है उसे चुनिए। तो हमें वाक्य के त्रुटि भाग को चुनना है। तो चलिए हम चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपका 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा जलपान को। जलपान को ये त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा गरजा रहे हैं त्रुटि है। तो आकाश में बादल गरजा रहे हैं, ये गरजा रहे हैं, इसमें त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा गरजा रहे हैं त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 16 और 17 दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में उचित विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम उचित विकल्प का चयन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अनुनय। अनुनय का उचित विकल्प विनय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा विनय। क्वेश्चन नंबर 17 है अमूल्य।
क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा अनमोल, अमूल्य का अनमोल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हौसला का विलोम शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें विलोम शब्द चुनना है। तो हौसला का विलोम शब्द हो जाएगा हताश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ये हो जाएगा हताश। हौसला का विलोम शब्द हताश होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें उपसर्ग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा सम। संवाद शब्द में उपसर्ग सम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है जागृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें प्रत्यय बताना है। तो जागृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा ती। जागृत शब्द में प्रत्यय ती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें संधि विच्छेद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो पहला ऑप्शन है उप प्लस इंद्र, दूसरा ऑप्शन है देव प्लस ईश, तीसरा ऑप्शन है चंद्र प्लस उदय, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी संधि विच्छेद सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है निर्जन का संधि विच्छेद है। तो निर्जन का संधि विच्छेद करना है। तो इनमें से कौन निर्जन का संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा निह प्लस जन। निह प्लस जन निर्जन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 में निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 23 और 24 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में हमें समास छांटना है कौन सा समास है। तो चलिए हम छांटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आप बीती। आप बीती कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तत्पुरुष। आप बीती तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 24 दानवीर। दानवीर कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा तत्पुरुष। दानवीर तत्पुरुष समास है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 25 है दुकाल में उपसर्ग है। तो हमें उपसर्ग बताना है दुकाल में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा दू। दुकाल में उपसर्ग दू है। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम इसी तरह से VVI क्विज़ अपलोड करते रहते हैं।